बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और कैसे हैं आप। आज मेरे किचन में जो रेसिपी मैं सिखाने आप लोगों को जा रही हूँ वो एक स्पेशल रेसिपी है। और स्पेशल रेसिपी इसलिए है कि ये बिल्कुल ऐसी रेसिपी है जो बिल्कुल बाज़ार वाले इसको जिस तरीके से बनाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को भी मैं उसको सिखाऊं कि एक स्पेशल चाट मसाला जो बाज़ार वाले यूज़ करते हैं वो हम कैसे अपने घर में भी आसानी के साथ बना सकते हैं। और ये उन चीज़ों से इजीली बन जाएगा जो हमारे किचन में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। आइए देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैंने लिया है 3 खाने के चमचे साबुत धनिया। इसको साफ़ कर लिया है, कंका वगैरह निकाल लिए हैं इसमें से। 3 खाने के चमचे साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, और इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। 3 खाने के चमचे कुटी हुई लाल मिर्च है, और 3 खाने के चमचे ही ये चाट मसाला है पैकेट का। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है चूल्हा ऑन कर लिया है। फ्राई पैन हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है, और मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी हैं। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता भूनते रहना है, चलाते रहना है, ताकि ये तमाम मसाले तीनों जो हैं अच्छे से भुन जाएं। इनको हमें लो फ्लेम पे इसलिए करना है ताकि ये हर जगह से इक्वली जो है वो रोस्ट हो जाए। इसको हमें चलाते भी रहना है, ऐसा ना हो कि अगर हम चलाएं नहीं तो फिर ये जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इसे चलाते रहना है ताकि सब तरफ से ये इक्वली रोस्ट हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें आखिर में बिल्कुल चाट मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, क्वांटिटी सब चीज़ों की इक्वल ही है। अगर आप इतना ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको इतना बना लें, और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आप इक्वल क्वांटिटी में लेके जितना बनाना चाह रहे हैं कि 6 चमचे या 7-8 चमचे, तो उतना डाल लें। अब ये रोस्ट हो रहा था, बिल्कुल होने पे आ गया है, तो बिल्कुल एंड में मैंने अब इसके ऊपर चाट मसाला शामिल किया है, और इसको भी मैं अब चलाती रहूँगी। अच्छा, इसमें थोड़ी बहुत धांस उड़ेगी क्योंकि इसमें लाल मिर्चें भी हैं, और अब हमने ये चाट मसाला भी ऐड करा है, तो उसको थोड़ा एहतियात से भूनना है कि खांसी और छींकें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात से भून लें। अच्छा, अब इसके बाद मैं ये करूँगी कि अब ये सब चीज़ें मैंने चला ली हैं, ये अच्छे से भुन गई हैं और फ्राई हो गई हैं, तो अब मैं इसको जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। फ्लेम जब ऑफ़ करने के बाद अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, और जब ये मुकम्मल कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ूँगी, ठंडा हो जाएगा, तो फिर मैं इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करूँगी। लेकिन ग्राइंड ये है कि इसको बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, इसको दरदरी फॉर्म में करना है। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा चाट मसाला, खुशबूदार सा, इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है कि जिस चीज़ में आप डालते हैं तो बड़ा मज़ेदार एक इसका अलग से फ्लेवर आता है। दही बड़े हों, चना चाट हो, या फ्रूट चाट हो, तो इन सब चीज़ों में ये बड़ा ही अच्छा टेस्ट डाल आता है इसके डालने से। अभी जो है आप घर में बना के तो मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको चाट मसाला कैसा लगा। इंशाल्लाह नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।